गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सत्यम फार्मा ब्लॉगर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, जिसमें हम लोग बात करेंगे ड्यूटी टाइमिंग की और ओवर टाइम की। ओके, जैसे कि मैं बेसिकली आज बात करूंगा केवल फ्रेशर के लिए। जैसे कि फ्रेशर में जैसे हमारा क्या है, ड्यूटी टाइमिंग क्या होता है, ठीक है, और ओवर टाइम, ठीक है। जैसे कि जब कोई भी वर्कर एक वर्क करने के लिए जाता है तो उसको सारे डाउट, बहुत से डाउट होते हैं। जैसे कि आज मैं उसी एक डाउट में से फिर मैं एक डाउट क्लियर करने जा रहा हूँ कि आपकी ड्यूटी टाइमिंग क्या रहेगी, और जो ओटी लगती है ना, ओटी का आप सभी ने नाम सुना होगा। अगर देखो ये ओटी ओटी मतलब होता है ओवर टाइम, और ओवर टाइम के बारे में भी आज इस वीडियो में डिस्कस होगा कि कितना आपको किस शिफ्ट में कितने घंटे आपसे काम लिया जाएगा, कितना आपसे ओटी करवाया जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करती है यह वीडियो, और यह वीडियो आई होप कि आप सभी लास्ट तक देखेंगे भी। अब देखो, अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि अगर आप फ्रेशर हो तो कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, कितना ओवर टाइम मिलेगा, 1 घंटे ओवर टाइम का कितना आपका पैसा मिलेगा। सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से सीख कर ही जाओगे। ओके, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि लेटेस्ट न्यूज़ या अपडेट आप तक जाती रहें। और वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास आती रहती है ना, मैं तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। ड्यूटी टाइम इन फार्मा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब हमें देखना है कि ड्यूटी टाइमिंग क्या है हमारे फार्मा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अगर देखा जाए तो मैं बेसिकली आज बात करूंगा कि फार्मा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, लेकिन क्यूए क्यूसी अगर आप फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो तो लगभग यही सारी प्रोसेस ही चलती है। थोड़ा सा मतलब डिफरेंस हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात करें ड्यूटी टाइम इन फार्मा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे देखो क्या है, फार्मा कंपनी यूजुअली ऑपरेट इन मल्टीपल शिफ्ट। अब देखो ऐसा नहीं है कि फार्मा कंपनी में आप गए तो अगर मान लो आप 8 बजे सुबह से एंट्री कर रहे हो, 8 बजे सुबह से आप एंट्री कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको 9 बजे शाम को छोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, ठीक है। आपको क्या करना है, शिफ्ट वाइज आपसे वर्क लिया जाएगा। और हर एक शिफ्ट में ऐसा नहीं है कि सुबह भी आप गए फिर दोपहर में भी आपको बुला लिया गया, शाम को, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अलग अलग वर्कर अलग अलग शिफ्ट में सभी लोग होते हैं, ठीक है। अब देखो एज अ फ्रेशर, फ्रेशर के लिए यू विल मोस्ट लाइक वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट। अब आप देखो क्या है, रोटेशनल शिफ्ट में वर्क करना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, जितने भी फ्रेशर होते हैं। अब देखो इसमें क्या है, 4 तरह की शिफ्ट बांटे गए, ए और बी। बाकी ये देखो यहाँ पे इमोजी देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये नाइट शिफ्ट है, बाकी ये क्या है, जनरल शिफ्ट है, ठीक है। अब ए शिफ्ट हमारी क्या होती है, इसमें टाइमिंग क्या होता है, लगभग 6 बजे से 2 बजे तक आपसे काम लिया जाएगा। 6 मतलब 6 बजे सुबह आप एंट्री करेंगे, 2 बजे दोपहर के क्या है आप वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। मतलब क्या, ये आपकी हुई मॉर्निंग शिफ्ट। ओके, अब बी में जो हमारा चलेगा वह उसी 2 बजे से लेकर 10 बजे तक, रात तक चलेगा, जिसको आप लोग इवनिंग शिफ्ट बोल सकते हो। अब सी शिफ्ट मतलब होता है हमारा रात वाला। अब देखो क्या है, 10 बजे से आप एंट्री करेंगे, 6 बजे तक आप सुबह तक काम करेंगे, और इसे हम नाइट शिफ्ट भी बोल सकते हैं। ओके, अब हम चलेंगे जनरल शिफ्ट में। जनरल शिफ्ट हमारी वही जैसे नॉर्मल चलेगी, 9 बजे आप एंट्री करेंगे और 5:30 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी। इसमें आपको ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन स्टाफ वगैरह यही सब रहते हैं उस समय। ओके, तो यहाँ तक आई होप कि आप सभी का क्लियर हुआ होगा। अब मैं स्टार्टर में बात किया था ओवर टाइम का। अब ये ओवर टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि यार कोई भी बंदा जब कंपनी में जाता है तो ये सोचता है कि हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लें, और पैसा कमाने का हमारा मेन फोकस होता है कि पैसा हमें मिल सके। अब देखो काम के साथ हम लोग ओवर टाइम भी करते हैं। 8 घंटा जो हमारा होता है, ये क्या है, मेन ड्यूटी होती है। 8 घंटा हमारा क्या है, ये मेन ड्यूटी होता है कि हमें यार 8 घंटे तो करना ही करना है। लेकिन 8 घंटे से ज़्यादा जब हमसे कंपनी काम लेती है तो हमें क्या है, उसको बोला जाता है ओवर टाइम, और ओवर टाइम रिगार्डिंग वह हमें पैसा देता है। अब देखो ये ओवर टाइम का कैलकुलेशन, जैसे बहुत लोग को डाउट रहता है कि यार ओवर टाइम का हमें कितना मिलेगा, 500 मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा, 50 रुपया मिलेगा, 1 घंटे का कितना मिलेगा ना। अब क्या है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, और वह पूरा मैं आपको फार्मूले के साथ बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट आपको दिख रही होगी, ओटी पर आवर, ठीक है। ओटी पर आवर आपको कैसे मिलेगी, बेसिक सैलरी, मान लो बेसिक सैलरी जो भी आप रहेगी उससे क्या करोगे, 26 आप डिवाइड करोगे। ये जो 26 लिखा गया है, ये 26 मतलब एक महीने में आपको 26 ड्यूटी करनी होती है, 4 संडे होता है, उसको आप लोग माइनस कर दो, बाकी 26 दिन आपको ड्यूटी करनी होती है। बाकी ये 8 लिखा है ना, ये 8 घंटे आपको करना पड़ेगा, इंटू 2 लिखा गया है, मतलब ये 2 घंटे का निकाला गया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मानो आपकी जो ये बेसिक सैलरी है, एक मिनट फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। मान लो ये आपकी क्या है, बेसिक सैलरी है, ठीक है। बेसिक सैलरी आपकी मान लो यहाँ पे कितनी है, 13,000 है। अब ये बेसिक सैलरी आपकी 13,000 है,
और आप 26 दिन काम किए हैं और 8 घंटे की आपकी शिफ्ट चलती थी और मैं 2 घंटे की क्या है ओटी निकाल रहा हूँ। अब देखो क्या है, जब इससे आप डिवाइड करोगे, सारा कैलकुलेशन करोगे, तो आपको 62.5 मिलेगा, बाकी इंटू 2 कर देना है बस उसी में, ठीक है। जब यह 13,000 डिवाइड बाई 26 डिवाइड बाई 8 करोगे तो आपको 62.5 मिलेगा, बाकी 2 से हम जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मिलेगा 125 पर आवर, ठीक है, अप्रॉक्स है ये। अब देखो क्या है, अब फ्रेशर के लिए अगर नोट्स वगैरह में देखा जाए ये, तो अब फिर नीचे हम बात करेंगे। अब देखो बट क्या है फ्रेशर के लिए, देख लो यहाँ पे एक, शायद मैं भूल गया यहाँ पे बताने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, नोट्स है, ठीक है। नोट्स फॉर फ्रेशर के लिए अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है ऑलवेज मेंटेन प्रॉपर शिफ्ट टाइमिंग एंट्री फॉर ओटी अप्रूवल। अब देखो क्या है, जब ओटी की अप्रूवल मिल जाए आपको तो टाइमिंग वगैरह देख के हमें ओटी कर लेनी चाहिए। फोन्स आर यूजुअली नॉट अलाउ ऑन द प्रोडक्शन फ्लोर। अब देखो अगर हम प्रोडक्शन में ज्वाइनिंग करते हैं तो उस प्रोडक्शन फ्लोर में हमारे जो फोन्स वगैरह होते हैं ये अलाउ नहीं होते, उन्हें हमें रख देने होते हैं कहीं किनारे वगैरह, या तो जमा कर देने होते हैं। यू मे हैव टू वर्क ऑन संडे और हॉलीडे इफ प्रोडक्शन इज हाई। अब देखो आपको क्या है, संडे या छुट्टी के दिन भी आपको काम करना पड़ सकता है प्रोडक्शन वाले एरिया में अगर आप हैं तो। अब देखो यूज पीपीई, आपको क्या करना है, प्रोडक्शन वाले एरिया में अगर वर्क कर रहे हो ना तो पीपीई का यूज करो। जैसे कि क्या है, ग्लव्स आता है, गाउन आता है, मास्क कैप, ये सारी चीज़ें क्या है पीपीई के अंडर में आएंगी एज पर जीएमपी गाइडलाइन। जीएमपी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये होता है। ओके, अब हम चल लेते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो टेक प्रॉपर लंच और टी ब्रेक्स आर अलाउ इन योर शिफ्ट। अब देखो क्या है, अगर आपके शिफ्ट में टी ब्रेक्स और लंच अलाउ है तो ये सब क्या है आप प्रॉपर लेते रहिएगा, ताकि आपको क्या है एक थकान सी महसूस ना हो। क्योंकि जब आपको थकान महसूस होगी तो कोई ना कोई क्या है बॉडी में यार थोड़ा मतलब ये लेजीनेस आएगा, तो लेजीनेस आएगा तो हम काम में थोड़ा सा मन तो अच्छा से नहीं लगेगा। तो ये सब में नहीं करना है। अगर प्रॉपर्टी वगैरह आ रही है तो आप सभी लोग उसको टेक भी करो। ओके, अब हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नई अपडेट के साथ। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि न्यू अपडेट आपको मिलती रहे और जॉब या वैकेंसी रिलेटेड भी अपडेट मिलती रहेंगी आपको। बाकी अगर आप किसी को जॉब चाहिए तो हमसे क्या है पर्सनल कॉन्टेक्ट कर सकता है, उसको मैं कहीं ना कहीं जॉब तो बता ही दूंगा। ओके, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट का अपडेट आप सभी तक पहुंच सके।